Hello everyone, how are you all of you? So I hope you are all doing good. So today we will start our chapter number 9 in EVS and our chapter name is Fuel for Travel. आज के हमारे लेसन का नाम है Fuel for Travel. चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन. Fuel is essential for travel, powering the vehicles that transport people and good across the globe. देखिए जो फ्यूल होता है, ईंधन होता है, वो ट्रैवल के लिए, यात्रा करने के लिए बहुत ही असेंशियल होता है, इम्पॉर्टेंट है, जिससे व्हीकल्स को पावर मिलती है चलने के लिए और लोग जो हैं अपनी गुड्स को, सर्विसेज को मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे पूरे ग्लोब पे पहुंचा सकते हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल इंक्लूडिंग गैसोलीन, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी एंड रेन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज. देखिए अलग अलग तरीके के ईंधन हैं जिसमें गैसोलीन, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी और रेन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज भी इंक्लूड हैं. ये सभी बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में. Understanding these fuels and their impact on environment is vital for developing sustainable travel solutions. और इन्हीं फ्यूल्स को समझना और इनका जो इम्पैक्ट है, प्रभाव है पर्यावरण पे, उसके प्रभाव को समझना ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है. किस लिए? जिससे कि हमारे जो सस्टेनेबल ट्रैवल सॉल्यूशंस हैं उसमें क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके. चलिए आगे समझते हैं. डिफरेंट ट्रैवल फ्यूल्स यानी कि अलग अलग तरीके के ट्रैवल फ्यूल्स. देयर आर सेवरल टाइप ऑफ फ्यूल्स यूज फॉर ट्रैवल, ईच विद इट्स ऑन एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस. अलग अलग तरीके के फ्यूल्स हैं जो कि ट्रैवल में इस्तेमाल किए जाते हैं. हर किसी के अपने एडवांटेजेस हैं और अब किसी की अपनी अलग अलग एप्लीकेशन है. दीज फ्यूल इंक्लूड, और इन फ्यूल में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? गैसोलीन, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स. गैसोलीन इज़ द मोस्ट कॉमन फ्यूल फॉर कार एंड लाइट ट्रक्स. देखिए जो लाइट ट्रक्स होते हैं और कार होते हैं उसमें गैसोलीन सबसे डाले जाने वाला जो ईंधन पाया जाता है, सबसे कॉमन है. इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम क्रूड ऑयल एंड इट इज़ नोन फॉर इट्स हाई एनर्जी कंटेंट एंड एफिशिएंसी. देखिए ये जो क्रूड, ये क्या होता है, गैसोलीन जो होता है ये क्रूड ऑयल से लेके बनाया जाता है, वहीं से आया है. और ये किस लिए जाना जाता है? अपनी हाई एनर्जी कंटेंट के लिए जाना जाता है और एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है. हाउएवर बर्निंग गैसोलीन रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर पॉल्यूटेंट्स. देखिए हालांकि गैसोलीन को बर्न करने से कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जो गैसेस हैं वो रिलीज होती हैं और साथ में जो भी दूसरे पॉल्यूटेंट्स हैं वो भी क्या होते हैं, मतलब फैलने शुरू हो जाते हैं. कंट्रीब्यूटिंग टू एयर पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज. और इन सभी की वजह से क्या होता है, क्लाइमेट में यानी कि जो हमारा जो जलवायु है उसमें परिवर्तन आता है और साथ में एयर पॉल्यूशन भी बढ़ता है. डीजल इज़ अनदर फ्यूल ड्राइव्ड फ्रॉम क्रूड ऑयल. डीजल जो है ये भी दूसरा फ्यूल है जो कि क्रूड ऑयल से लेके ही बनाया गया है. यूज प्राइमरीली इन ट्रक्स, बसेस एंड सम कार्स. और ये किस किस चीज़ में इस्तेमाल होता है? ट्रक्स में, बसेस में और कार्स में. हम सभी को पता है डीजल इन्हीं सभी चीज़ों में इस्तेमाल होता है. डीजल इंजन आर मोर फ्यूल एफिशिएंट देन गैसोलीन इंजन. देखिए जो हमारे डीजल इंजन होते हैं वो ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट होते हैं गैसोलीन इंजन के मुकाबले में. बट दे एमिट हायर लेवल ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट मैटर विच कैन इम्पैक्ट एयर क्वालिटी. लेकिन इनसे क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो लेवल होता है वो ज़्यादा रिलीज होता है जिसकी वजह से हमारी एयर क्वालिटी पे भी प्रभाव पड़ता है. इलेक्ट्रिसिटी इज़ एन इंक्रीजिंगली पॉपुलर फ्यूल फॉर व्हीकल्स. इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जो है ये आज के समय पे बहुत ही चलने वाला, तेज़ी से बढ़ने वाला फ्यूल है व्हीकल्स के लिए. जैसे कि इलेक्ट्रिक कार्स हैं, इसमें बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है. इससे एनर्जी हमारी स्टोर होकर रखी रहती है बैटरी के अंदर, विच पावर एन इलेक्ट्रिक मोटर. और जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है उसको पावर मिलती है. दे प्रोड्यूस ज़ीरो एमिशन वाइल ड्राइविंग. इनको चलाने से बिल्कुल कोई पॉल्यूटेंट नहीं रिलीज होता जब हम ड्राइव करते हैं. एंड कैन बी चार्ज ड्यूरिंग रेन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज. और जो हमारे रेन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स होते हैं इनसे हम क्या कर सकते हैं, इसको दोबारा से चार्ज भी कर सकते हैं. मेकिंग देम आ क्लीनर ऑल्टरनेटिव टू गैसोलीन एंड डीजल. और ये क्या हो सकता है, बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव इस्तेमाल हो सकता है डीजल और गैसोलीन की जगह पे. आगे देखें. ऑल्टरनेटिव फ्यूल इंक्लूड बायोफ्यूल्स, हाइड्रोजन एंड नेचुरल गैस. ऑल्टरनेटिव फ्यूल और कौन कौन से हैं? बायोफ्यूल हो गया, हाइड्रोजन हुआ और नेचुरल गैस हुआ. बायोफ्यूल्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम रेन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक प्लांट एंड वेस्ट मटेरियल. बायोफ्यूल्स क्या होते हैं, ये रेन्यूएबल रिसोर्सेज से लेके बनाए जाते हैं जैसे कि प्लांट हुए और वेस्ट मटेरियल हुए. हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड इन
फ्यूल सेल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रोजन जो है फ्यूल सेल में इस्तेमाल की जाती है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। एंड नेचुरल गैस इज ए क्लीनर बर्निंग फॉसिल फ्यूल दैट प्रोड्यूसेस फ्यूअर एमिशंस देन गैसोलीन एंड डीजल। और देखिए नेचुरल गैस क्या होती है, ये क्लीनर बर्निंग फॉसिल फ्यूल होता है, ठीक है, जो कि बहुत कम यानी कि जो गैसोलीन और डीजल के मुकाबले में बहुत कम चीजें प्रोड्यूस करता है। आगे समझते हैं रेन्यूएबल वर्सेस नॉन रेन्यूएबल फ्यूल। फ्यूल दैट बी क्लासिफाइड एज रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल बेस्ड ऑन देयर सोर्सेज एंड सस्टेनेबिलिटी। देखिए फ्यूल को हमने बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, पहला तो रेन्यूएबल रिसोर्सेज एंड देन नॉन रेन्यूएबल फ्यूल। रेन्यूएबल फ्यूल कौन से होते हैं, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से आते हैं, यानी कि जिसको एक टाइम के बाद में हम दोबारा रिप्लेनिश हो सकते हैं, वो दोबारा से बन सकते हैं एक टाइम पीरियड के बाद में, वो होते हैं रेन्यूएबल फ्यूल, जैसे कि सोलर, वाइंड एंड बायोमास। These fuel are sustainable and produce fewer emissions compared to non-renewable fuels। देखिए ये जो हमारे रेन्यूएबल फ्यूल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, एक तो सस्टेनेबल होते हैं, साथ में ये फ्यूअर एमिशंस क्रिएट करते हैं अगर हम नॉन रेन्यूएबल फ्यूल के मुकाबले में देखें तो। एग्जाम्पल्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, बायोफ्यूल, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिसिटी, और ये सभी किससे जनरेट होते हैं, रेन्यूएबल रिसोर्सेज से। नॉन रेन्यूएबल फ्यूल कौन से हैं, दूसरे तरफ अगर हम बात करें तो ये फाइनाइट रिसोर्सेज से बनाए जाते हैं, जिनको हम एक समय के बाद में अगर एक ह्यूमन लाइफ स्पैन भी हम पूरा लगा दें उसके बाद भी वो रिप्लेनिश नहीं किए जा सकते। वो कौन से होते हैं, नॉन रेन्यूएबल फ्यूल्स होते हैं वो। इनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं, फॉसिल फ्यूल इंक्लूड हैं, जैसे कि गैसोलीन, डीजल, कोल एंड नेचुरल गैस, और इन सभी का इस्तेमाल हम लगातार बहुत तेज़ी के साथ में कर रहे हैं। अगर हम कॉन्टीन्यूस इनका कंजम्पशन करते रहेंगे तो आने वाली जो हमारी जनरेशन होगी उसके लिए ये सब चीज़ें बचेंगी ही नहीं। तो इसलिए ही कहा जाता है कि हमें इन सभी जो हमारे फ्यूल्स हैं इनका देखभाल मतलब बहुत केयरफुली इनका यूज़ करना चाहिए। बर्निंग नॉन रेन्यूएबल फ्यूल रिलीजेस ग्रीन हाउस गैसेज एंड पॉल्यूटेंट्स। देखिए ये जो अभी फ्यूल्स मैंने आपको बताए, एक तो इनसे क्या होता है कि हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स क्रिएट होते हैं साथ में, और ग्रीन हाउस गैसेज भी क्रिएट होती हैं, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता है और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी होता है। आगे समझते हैं फ्यूल सोर्सेज। चलिए, द सोर्सेज ऑफ फ्यूल वेराई डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फ्यूल बीइंग यूज्ड। देखिए जो फ्यूल के जो सोर्सेज हैं वो अलग अलग होते हैं, वो डिपेंड करता है कि हम किस तरीके का फ्यूल यूज़ कर रहे हैं। फॉसिल फ्यूल कहाँ से आते हैं, अर्थ में से निकाले जाते हैं, और रेन्यूएबल फ्यूल कहाँ से आते हैं, नेचुरल प्रोसेस से आते हैं, है ना। फॉसिल फ्यूल जैसे कि ऑयल हुआ, कोल हुआ और नेचुरल गैस हुआ, ये किसके थ्रू आते हैं, ड्रिलिंग और माइनिंग के जरिए, ठीक है। ये प्रोसेस कैसी होती है, सिग्निफिकेंट होती है, इन्वायरमेंटल इनका खुद का अपना क्या होता है, पर्यावरण पे प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है इनका, जिसके अंदर की हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होता है, वाटर कंटामिनेशन एंड एयर पॉल्यूशन भी इन सभी से होता है। रेन्यूएबल फ्यूल आर हार्नेस्ड फ्रॉम नेचुरल प्रोसेस, और जो हमारे रेन्यूएबल फ्यूल होते हैं वो कहाँ से आते हैं, जो हमारी नेचुरल प्रोसेस होती है, जैसे कि उसको डिस्ट्रॉय करके उसको हार्नेस करके पाए जाते हैं ये। जैसे कि हमारी नेचुरल प्रोसेस कौन सी बात हो रही है, फोटोसिंथेसिस की, वाइंड की और सनलाइट की। बायोफ्यूल किससे प्रोड्यूस किए जाते हैं, क्रॉप से और ऑर्गेनिक वेस्ट से। और सोलर और वाइंड एनर्जी कहाँ से कैप्चर किए जाते हैं, फोटोवोल्टेइक सेल से और वाइंड टर्बाइन से। हाइड्रोजन कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। जो हाइड्रोजन है वो भी अलग अलग तरीके के स्रोतों से प्रोड्यूस की जाती है, उत्पन्न की जाती है, जिसमें नेचुरल गैस इंक्लूड है, वाटर इंक्लूड है और बायोमास भी इंक्लूड है। इट कैन बी यूज्ड इन फ्यूल सेल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर व्हीकल्स एंड अदर एप्लीकेशंस। और ये किस में इस्तेमाल होता है, फ्यूल सेल में इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, व्हीकल्स के लिए और भी दूसरे एप्लीकेशंस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन की बात हो रही थी यहाँ पे। चलिए अब हम पढ़ते हैं इम्पैक्ट ऑफ फ्यूल ऑन एनवायरनमेंट, यानी कि जो हमारे फ्यूल हैं, ईंधन है, इसका हमारे पर्यावरण पे प्रभाव। द यूज ऑफ डिफरेंट फ्यूल फॉर ट्रैवल हैज़ वैराइंग इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। देखिए अलग अलग तरीके के जो फ्यूल होते हैं ट्रैवल के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, उनका अलग अलग प्रभाव होता है पर्यावरण पे। इन्हीं
प्रभावों को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमें हेल्प करता है जिससे कि हम डिसीजन ले सकते हैं फ्यूल के बारे में। जो भी हम फ्यूल यूज़ कर रहे हैं उससे रिलेटेड हम डिसीजंस ले सकते हैं अगर हमें पता है कि हम किस कैटेगरी का फ्यूल यूज़ कर रहे हैं। चलिए, बर्निंग फॉसिल फ्यूल रिलीजेस ग्रीन हाउस गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। फॉसिल फ्यूल जब बर्न होते हैं तो उनसे बहुत सारी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, जैसे ग्रीन हाउस गैसेस जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड इंक्लूड है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है और साथ में हमारा जलवायु परिवर्तन भी होता है। इट ऑल्सो प्रोड्यूस पॉल्यूटेंट्स सच एज नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट मैटर। इससे क्या होता है, पॉल्यूटेंट्स तो प्रोड्यूस होते ही होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड हुआ, और जो हमारे मैटर हैं वो भी पार्टिकुलेट होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी एयर क्वालिटी है यानी कि हवा की जो गुणवत्ता है उस पर भी प्रभाव पड़ता है और मानव के स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। एक्सट्रैक्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग फॉसिल फ्यूल कैन लीड टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इंक्लूडिंग ऑयल स्पिल्स, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। देखिए, जो फॉसिल फ्यूल है उसको निकालना, एक्सट्रैक्ट करना और ट्रांसपोर्ट करना, इससे भी क्या होता है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, जैसे कि यानी कि एनवायरमेंट का ह्रास होना, पर्यावरण का ह्रास होता है, जिसमें कि क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ऑयल स्पिल हो गया, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो गया, है ना, और वाटर कंटामिनेशन। वाटर कंटामिनेशन यानी कि जो पानी गंदा हो जाता है ना, हमारा वाटर पॉल्यूशन, उसकी बात की गई है यहाँ पे। इस these activity can have long term impact on ecosystem and wildlife। और देखिए, जो फॉसिल फ्यूल का एक्सट्रैक्ट करना है और ट्रांसपोर्ट है, इससे क्या होता है, जो हमारा पर्यावरण है उसके ऊपर लंबे काल तक इसका प्रभाव पड़ता है। Renewable fuel produces fewer emissions and are generally more environmental friendly। रेन्यूएबल फ्यूल जो होते हैं इनसे प्रभाव तो पड़ता है हमारे पर्यावरण पे भी, बहुत सारी चीज़ें होती भी हैं लेकिन कम होती हैं किसके मुकाबले में, नॉन रेन्यूएबल फ्यूल्स के मुकाबले में, और ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी होते हैं। हाउएवर द प्रोडक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी, देखिए हालांकि जो क्या है रेन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ हैं उसका हमें प्रोडक्शन और डिस्पोजल हमें करना है, जैसे कि बैटरीज हुए, सोलर पैनल्स हुए, ऑल्सो हैव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट दैट नीड टू बी मैनेज। इनके भी हमारे पर्यावरण पे प्रभाव पड़ते हैं जिसको मैनेज करने की आवश्यकता हमें है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेविंग फ्यूल, यानी कि ईंधन को बचाना। Conserving fuel is important for reducing our environmental footprint and ensuring the sustainability of our energy resources। यानी कि फ्यूल का संरक्षण करना, जो हमारा ईंधन है उसका संरक्षण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जो पर्यावरण है फुटप्रिंट के लिए, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और ये इंश्योर करने के लिए कि हमारे जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो सस्टेनेबल है या नहीं। देयर आर सेवरल वे टू सेव फ्यूल एंड रिड्यूस एमिशंस। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे तरीके बताए गए हैं फ्यूल को सेव करने के लिए और एमिशंस को रिड्यूस करने के। ड्राइविंग एफिशिएंटली कैन हेल्प सेव फ्यूल। देखिए, जब हम एफिशिएंटली ड्राइव करेंगे तो उससे भी ईंधन बचेगा। दिस इंक्लूड मेंटेनिंग ए स्टडी स्पीड। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, अगर हम एक ही स्पीड से हम चल रहे हैं तो वो चीज़ हो गई शामिल। अवॉइडिंग रैपिड एक्सीलरेशन एंड ब्रेकिंग, यानी कि एकदम से ब्रेक लगाना और बहुत तेज़ी से गाड़ी चलाना, इन सब चीज़ों से हम बच सकते हैं। इससे क्या होगा, रिड्यूसिंग आइडलिंग टाइम। रेगुलर व्हीकल मेंटेनेंस, हमें जो हमारे व्हीकल है उसकी मेंटेनेंस, रख रखाव हमें समय समय पर कराते रहने चाहिए, जैसे कि टायर को प्रॉपरली हम इन्फ्लेटेड कराते रहें और इंजन को ट्यून करते रहें, और साथ में इससे क्या होगी, हमारी फ्यूल एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होगी। यूजिंग ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जो हमारा यातायात के जो हमारे साधन हैं उसकी जगह हम ऑल्टरनेटिव भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वॉकिंग, हम पैदल भी चल सकते हैं, साइकिल भी चला सकते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। रिड्यूसेस रिलायंस ऑन पर्सनल व्हीकल्स, इससे क्या होगा, जो हमारे पर्सनल व्हीकल्स पे जो हमारी डिपेंडेंसी है थोड़ी वो भी कम होगी और हमारा ईंधन भी बचेगा। कारपूलिंग एंड राइड शेयरिंग आर ऑल्सो इफेक्टिव वे टू रिड्यूस फ्यूल कंजम्पशन। देखिए, कारपूलिंग और साथ में राइड शेयरिंग, ये भी बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिससे हम अपने फ्यूल के कंजम्पशन को, ईंधन की खपत को कम कर सकते हैं।
अडॉप्टिंग फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स, जिसमें ईंधन की बचत होती है, ऐसे वाहनों का हम प्रयोग कर सकते हैं जिसमें कि हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कार्स इंक्लूड हैं। इससे क्या होता है, एमिशंस कम होते हैं और साथ में हमारा ईंधन भी बचता है। दीज व्हीकल्स यूज लेस एनर्जी कंज्यूम टू ट्रेडिशनल गैसोलीन एंड डीजल कार्स। ये जो व्हीकल्स हैं इसमें कम एनर्जी लगती है, किसके मुकाबले में, जो हमारे पारंपरिक डीजल से चलने वाली जो कारें हैं और गैसोलीन से चलने वाली कारें हैं उनके मुकाबले में इन व्हीकल्स में कम एनर्जी लगती है। चलिए आगे समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फ्यूचर ऑफ ट्रैवल फ्यूल्स, यानी कि जो हम यात्रा करते हैं उनके लिए ईंधन का क्या फ्यूचर है, देखते हैं। द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल फ्यूल लाइज इन द डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल एंड एफिशिएंट एनर्जी रिसोर्सेज। देखिए जो फ्यूचर है, जो भविष्य है हमारे ट्रैवल फ्यूल्स का, वो किस में लाई करता है, जो भी सस्टेनेबल हमारा डेवलपमेंट है उसमें और एनर्जी रिसोर्सेज के विकास में और उनके सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ही लाई करता है। किसका फ्यूचर, जो हमारे ट्रैवल फ्यूल्स हैं उनका। एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी आर पेविंग द वे फॉर क्लीनर ग्रीनर ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशंस। देखिए ये जो हमारी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है ये क्या है, बहुत ही अच्छा तरीका है जिसमें हम क्लीनर ग्रीनर ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशंस को हम क्या कर सकते हैं, मतलब अडॉप्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बोलते हैं EVs, ये बहुत ही पॉपुलर होने जा रहे हैं। बैटरी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है इसमें और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंड्स, और जो हमारी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बढ़ रही है। EVs प्रोड्यूस जीरो एमिशन व्हाइल ड्राइविंग एंड कैन बी पावर्ड बाय रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। देखिए जो हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं, एक तो इनसे हमारा जो एमिशंस हैं वो थोड़े कम प्रोड्यूस होते हैं और साथ में क्या होता है, जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं वो भी पावर्ड होते हैं, जिससे कि क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का जो फ्यूचर है उसमें बहुत ही इसका इम्पोर्टेंट या मेन पार्ट यहाँ पे डेवलप हो रहा है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल आर एन एमर्जिंग टेक्नोलॉजी विद द पोटेंशियल टू पावर व्हीकल विद जीरो एमिशंस। देखिए हाइड्रोजन से चलने वाले जो हमारे वाहन हैं वो भी क्या हैं, ये भी जिसमें कि जीरो एमिशंस प्रोड्यूस होता है। हाइड्रोजन किससे प्रोड्यूस की जाती है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज से, और फ्यूल सेल में इस्तेमाल होती है जिससे बिजली उत्पन्न की जाती है। और ये क्या है, एक सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव है फॉसिल फ्यूल का। फॉसिल फ्यूल के बदले में हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बायोफ्यूल मेड फ्रॉम एल्गी एंड अदर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। बायोफ्यूल किससे बना होता है, एल्गी से बना होता है और दूसरे रिन्यूएबल रिसोर्सेज से बना होता है, जिससे कि क्या होता है, ये डेवलप्ड होते हैं जो ट्रेडिशनल यानी कि पारंपरिक फॉसिल फ्यूल से चलने वाले जो वाहन हैं उनकी जगह पे हम इनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। These biofuel can be produced sustainably and have the potential to reduce greenhouse gas emissions significantly। ये जो बायोफ्यूल्स हैं इनको सस्टेनेबली हम प्रोड्यूस कर सकते हैं और में ये पोटेंशियल है कि इनसे ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो हमारा फर्क मतलब इफेक्ट आता है इन्वायरमेंट पे वो भी कम होगा ही होगा और ये रिड्यूस भी होगा। ठीक है, तो ये था हमारा लेसन फ्यूचर ऑफ ट्रैवल फ्यूल्स। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें समझी इस लेसन में एंड आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे इसी लेसन के साथ में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।